Hello everyone, welcome back. In this video we are going to learn about electric field strength, जिसे आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी कहते हो. लास्ट वीडियो के अंदर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को बहुत अच्छे से पढ़ा था, जैसे कि आप देख सकते हो. सो टुडे इज़ द टाइम व्हेन वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. अब से मैं इसे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहूँगी क्योंकि शॉर्ट नाम है. खैर, मैंने आपको यूनिट बताया था, ये रहा न्यूटन पर कूलम, राइट. ये जो फार्मूला आप देख रहे हो ना, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ये फार्मूला है असल में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का. इलेक्ट्रिक फील्ड एक कॉन्सेप्ट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी असल में एक क्वांटिटी है, राइट. मैंने यहाँ पे लिखा था कि ये वेक्टर क्वांटिटी है. असल में इलेक्ट्रिक फील्ड कोई क्वांटिटी नहीं है. इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक क्वांटिटी है जो कि वेक्टर होती है, जिसका फार्मूला फोर्स पर यूनिट चार्ज होता है, जिसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है. याद रखिएगा, ठीक है. मैंने ये बात नहीं मेंशन की थी उस वीडियो के लास्ट वीडियो के अंदर. खैर, तो इसका ध्यान रखिएगा. सेकेंडली, आज हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे और कुछ और 2-3 फार्मूलाज हैं, उनकी डेरिवेशंस हैं, वो करेंगे. आपने सुना होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक तो फार्मूला ये होता है कि फोर्स पर यूनिट चार्ज, राइट. इसका यूनिट क्या बनेगा? इसका यूनिट आपके पास बनेगा न्यूटन पर कूलम. हम लोग डिस्टेंस की बात करते हैं, तो वही उसको ही ड्राइव करने के लिए हम लोग बात करने वाले हैं उसके बारे में, डिस्टेंस को कंसिडर करने के बारे में. सही है, शुरू करते हैं. देखो, इलेक्ट्रिक, यहाँ पे आपकी हेडिंग आ जाएगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी नियर एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज. यही टॉपिक का नाम होता है, राइट. हमें पता है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इक्वल होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है. यूनिट चार्ज किसे बोलते हैं मैंने आपको बताया था. यूनिट चार्ज कहते हैं टेस्ट चार्ज को, ठीक है. ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1. हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ, अगर आप कूलम्स लॉ का फार्मूला देखो, कूलम्स इक्वेशन देखो, तो यहाँ पे फोर्स बराबर होती है Q1Q2 अपॉन R² के. सही है. यहाँ पे अगर मैं Q0 लिख दूँ और R² लिख दूँ तो कोई गलत बात तो नहीं होगी, राइट. एक सोर्स चार्ज है तो मैंने इसे Q से डिनोट कर दिया, और एक है यूनिट चार्ज या फिर टेस्ट चार्ज तो मैंने Q0 से डिनोट कर दिया, राइट. ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2. अब मैं फोर्स की वैल्यू को पुट कर देती हूँ इक्वेशन नंबर 1 के अंदर. तो ये किस तरीके से हो जाएगा? E इज़ इक्वल टू Q0 अपॉन R² अपॉन Q0. देखो, Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास फार्मूला बन जाएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का KQ अपॉन R², ठीक है. ये हो गया आपका ड्राइव इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला, ठीक है. और इसी फार्मूले को इस्तेमाल करके आप कैलकुलेट करते हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जब आप कंसिडर करते हो डिस्टेंस को. इस फार्मूले से आपको पता लगता है 2 चीज़ें, कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के मैग्नीट्यूड से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ रेडियस के. अब देखो, इसी फार्मूले से आप यूनिट निकालते हो न्यूटन पर कूलम. न्यूटन पर कूलम आपने यूनिट निकाला था फोर्स पर यूनिट चार्ज से, न्यूटन पर कूलम. सही है. तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक दूसरा फार्मूला. सही है. अगर मैं कहूँ आपसे कि आपके पास एक स्फेयर है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो वो 0 होगी. फॉर एग्जांपल, एक स्फेयर है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है. अगर आपसे पूछा जाए कि उसके अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, तो 0 होगी. क्यों? क्योंकि देखो, क्लोज पाथ है. कोई भी चीज़ हो, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी क्लोज पाथ के अंदर हमेशा 0 होती है. सही है. कुछ एक्सेप्शंस है, ऑफ कोर्स. हम लोग आगे टॉपिक पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्लोज पाथ के अंदर भी एग्जिस्ट करता है. अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या फिर वर्क ले लो, ठीक है. तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं क्लोज पाथ के अंदर, क्या होती हैं? 0 होती हैं. यहाँ पे 0 कैसे हुआ? कोई रीज़न भी तो होगा. रीज़न ये है कि जो आप पॉजिटिव देख रहे हो ना, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेयर है, तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती है. तो सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहाँ जा रही हैं? आउटवर्ड्स, राइट. आउटवर्ड जा रही हैं. तो अंदर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी. अगर आपसे पूछा जाए कि है ये पॉजिटिव
यहाँ पे एक रॉड है और यहाँ पे एक नेगेटिव रॉड है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कुछ ना कुछ होगी, राइट। तो फॉर्मूला आप इस्तेमाल करोगे फोर्स पर यूनिट चार्ज। अगर आपको डिस्टेंस देता है और कहता है कि दो इस तरीके से टर्मिनल्स हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, इन दोनों के दरम्यान में आप कैलकुलेट कीजिए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और डिस्टेंस इन दोनों के अंदर इतना है, तो आप फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करेंगे, KQ/R², ठीक है। और हम लोग आगे बात करेंगे एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के टॉपिक के अंदर हम लोग बात करेंगे गॉस लॉ के बारे में। गॉस लॉ के अंदर आप गॉस लॉ की एप्लीकेशन है कि इन दोनों के दरम्यान में जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसका कैलकुलेट करने का एक दूसरा फॉर्मूला होता है, वो होता है कुछ ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज इक्वल टू φ/ε0, ठीक है। तो दो टर्मिनल्स, दो अपोजिटली चार्ज्ड रॉड्स के दरम्यान इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को कैलकुलेट किया जाता है φ/ε0। इसकी डेरिवेशन हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के गॉस लॉ वाले टॉपिक के अंदर करेंगे, सही है। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आपके पास 2-3 फार्मूलाज होते हैं डिपेंडिंग ऑन आप कहाँ कैलकुलेट कर रहे हो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर यहाँ पे मैं कहूँ कि एक रॉड है जो पॉजिटिव है और दूसरी भी पॉजिटिव है, बताइए इन दोनों के दरम्यान में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी होगी, कितनी होगी, सोचिए, 0। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, सेम चार्जेस हैं, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा है, यहाँ से ओरिजिनेट हो रहे हैं, लाइन्स ओरिजिनेट हो रही हैं, राइट। तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ओवरऑल 0 हो जाएगी क्योंकि दोनों सेम चार्जेस हैं। अगर नेगेटिव होगा तो दोनों आउटवर्ड चली जाएंगी, अगर तो सेम चार्जेस होंगे तो हमेशा सेम चीज़ होगी, सही। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन के अंदर जाएंगी, ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर जाएगी। अगर यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है लाइन तो यहाँ से भी ओरिजिनेट हो रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। सेम गोज फॉर नेगेटिव एज वेल, ठीक है। तो ये था आपका इलेक्ट्रिक फील्ड